ओके। तो नाउ विल मूव टूवर्ड्स द बूस्ट कन्वर्टर एग्जांपल। अगर पिछला बक कन्वर्टर आपको समझ आ गया है तो बूस्ट कन्वर्टर विल बी अ लॉट ईजियर। स्ट्रेटजी विल बी सेम। हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे। वैसे आप लोगों ने कभी सोचा इसकी रीज़न क्या है? देखें, जो कैपेसिटर होता है वो चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। और जो लेकिन उसके अंदर करंट एब्रप्टली चेंज हो जाता है। और जो इंडक्टर है रिप्रेजेंटेड बाय द एल, वो चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर जो वोल्टेज है वो एब्रप्टली चेंज हो जाता है। इसलिए हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को निकालेंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट को निकालेंगे, सिंपल चीज़। और बाकी वही चीज़ पोजीशन, हाँ बिल्कुल इस तरह ही चैनल स्विच एट पोजीशन 1 पे भी दोनों क्वांटिटीज़ निकालेंगे, स्विच एट पोजीशन नंबर 2 को भी दोनों क्वांटिटीज़ निकालेंगे। बाकी जो पुरानी वाली चीज़ें हैं वो यही कि अगर एक टाइम पीरियड, अगर एक वेव इस तरह रिप्रेजेंट हो रही है तो फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ एट लाइक ऑन पोजीशन, उसको हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। और जो बाकी का पोर्शन है उसको हम 1 - डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 - डी ऑफ द टाइम पीरियड, या फिर हम उसे सिंपल डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ पुरानी चीज़ें थी जो आपको बताना चाहिए ये टॉपिक करने से पहले। तो यहाँ पे अब एक ना, ये तो सिंपल सर्किट है, बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट है। इसमें इंडक्टर जो है वो पहले लगा हुआ होता है, वो स्विच से पहले। अब बाकी चीज़ जो है वो क्या कि देखिए यहाँ पे सिर्फ स्विच लगाया हुआ है, लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है इसमें बकायदा एक मॉसफेट, एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। रियल लाइफ में इस तरह का स्विच नहीं लगाया जाता, इस तरह का बटन लाइक SPDT स्विच लगा दें तो हम कहें कि ये सारा कन्वर्जन हो जाएगी। हमें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करवानी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज़ के करीब या 1 किलोहर्ट्ज़ अप्रॉक्सीमेटली के करीब स्विचिंग करवानी होती है। और इसके लिए हमारे पास ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं, ट्रांजिस्टर स्पीड से स्विचिंग करवा सकते हैं, तो हम ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। और नीचे ये ऊपर वाला ही सर्किट है, मतलब सर्किट यही है, लेकिन नीचे एक्चुअल स्विच लगा के उन्होंने दिखाया हुआ है। एक स्विच कम्बिनेशन के, एक मॉसफेट लगता है और एक हमारे पास डायोड लगता है एज अ कम्बिनेशन। और ये इस स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है, जो स्विच यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये तो बस सिंपल वहाँ पे एग्जांपल हो गई इसकी। तो बाकी वही काम सबसे पहले हम करेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे वैन इट इज़ एट पोजीशन नंबर 1। तो सपोज़ करें कि ये पोजीशन नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है। मतलब ये स्विच यहाँ पे है, इधर से कनेक्ट है। जब ये इधर से कनेक्ट है तो देखें वोल्टेज सोर्स के साथ सीधा सीधा सिर्फ इंडक्टर आ रहा है। इसका मतलब सारा का सारा वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज़ यू कैन से अप्लाइड ऑन द इंडक्टर। सो व्हेन द स्विच इज़ एट 1 पोजीशन, ये पहली वजह, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू द वी इनपुट विच इज़ VG, सिंपल। एंड अब कैपेसिटर के क्रॉस करंट देखना है। तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट इस सिचुएशन के अंदर कि जब हमारे पास जो स्विच है वो इस पोजीशन के ऊपर होगा, इस पोजीशन के ऊपर, तो देखें पीछे वाला सर्किट ये बचा खाली, ठीक है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड। और इसके अक्रॉस हम ये वाला करंट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब ये वाला करंट होगा ऑब्वियसली, इस सर्किट के अंदर एक ही रजिस्टर है, और रजिस्टर का करंट क्या होता है V/R, ठीक है। लेकिन वो वाला करंट है ऐसे वाला, यहाँ से ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ ये वाला करंट हम ऐसे जा रहे हैं, ये वाला करंट इसके अंदर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इट विल बी लाइक नेगेटिव, क्योंकि ये अगर इधर इस तरह फ्लो कर रहा है क्लॉक वाइज, सॉरी क्या बनता है, हाँ क्लॉक वाइज, तो ये वाला करंट एंटी क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका साइन आपने नेगेटिव ले लेना है कि पैसे वाले का रहेगा वही V/R। तो देखें IC आ जाएगा -V/R। ये तो आगे हमने V और I फाइंड कर लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आएगा तो क्या होगा। तो ये इधर सर्किट है, ये जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आया फिर तो ये वाला था सर्किट, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आया तो हमारे पास ये वाला सर्किट बना, ठीक। तो अब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर देखा जाए तो अब ये कम्प्लीटली चार्ज हो गया हुआ था, ठीक है। कितने वोल्ट्स के ऊपर, जितने वोल्ट का ये था। और अब हम चेक करते हैं कि फाइन हमने वही करना है, करंट अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर। तो सेकंड सिचुएशन के अंदर, अच्छा हाँ एक और चीज़ देखें, यहाँ पे उन्होंने एक बात की इस जगह के ऊपर कि VL को इक्वल ले लिया, VG के, और IC इक्वल किया V/R के। और हम पीछे V जो T है, VT, इसको हम इक्वल करके आए थे VDC, V आउटपुट प्लस वो V रिपल, ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है ना हमने इस VT की जगह, लेकिन हम ये नहीं पुट करेंगे वैल्यू, हम वैल्यू में रिपल को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। इसी को हम बोलेंगे स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे उन्होंने देखें इसी इक्वेशन को आगे स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन के साथ लिखा है
यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वी लगाया है, ठीक है, और साथ रिपल नहीं लगाया, बाकी पूरा तो वैसे का वैसे रहेगा। अब नाउ व्हेन द स्विच इज एट पोजीशन नंबर 2, तो ये वाला सर्किट बनेगा, ये वाला सर्किट, ठीक है। अब इस सर्किट के ऊपर देखें तो ये वाला वोल्टेज जो है ये दो में डिवाइड हो रहा है, वही पिछले टॉपिक की तरह, यहाँ और यहाँ। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि वी जी इज़ इक्वल्स टू वी एल प्लस वी टी। तो यहाँ से वी एल निकाल लेंगे तो वी एल विल बी इक्वल टू वी जी माइनस वी टी। तो ये देखें, ये हमारे पास वही इक्वेशन बन गई, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, करंट कैसे निकाल लेंगे इसके अंदर। अब हमारे पास करंट चेक किया जाए तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है हमने। करंट चेक किया जाए ना तो यहाँ से मेन करंट आ रहा है वो है आई, ठीक है, आई एल। अभी आगे डिवाइड हो रहा है यहाँ और यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आई सी विल बी इक्वल टू आई एल माइनस, आई एल में से माइनस कर दो जो आई आर में गया है करंट, ठीक है। आई आर मतलब वी ओवर आर। तो यहाँ पे आप लगा दें, यहाँ से आई एल फाइंड कर लेंगे तो आई एल विल बी इक्वल टू, हाँ आई एल नहीं आई सी फाइंड करना था तो ये आ जाएगा। आई आर की वैल्यू यहाँ पे निकालें, आई आर किसके इक्वल है, आई आर किसके इक्वल है, वी ओवर आर। तो ये देखें, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि करंट अक्रॉस कैपेसिटर। इसमें भी अब वी की जगह वी की वैल्यू पुट करनी है, तो वी की जगह हम सिंपल बड़ा वी लिख देंगे, खाली वी डी सी, रिपल को इग्नोर करके। तो ये लिख दिया और ये लिख दिया यहाँ पर ये कर लिया। देन अब ये इन्होंने खुद से रिप्रेजेंट किए हैं, वही ऊपर वाली बातें कि व्हेन स्विच इज़ एट पोजीशन नंबर 1, तो जो वी एल था वो वी जी के इक्वल था, और जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर था तो वी जी माइनस वी के, ये देखें यहाँ पे लिखा। और जो दूसरा है हमारे पास करंट अक्रॉस कैपेसिटर, वो फर्स्ट पे माइनस वी ओवर आर था, नीचे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऊपर हमने देखा है, और सेकंड पे वो आई माइनस वी ओवर आर है, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक बात देखी जाए तो जो नेगेटिव वाली स्लोप है वो ज़्यादा नीचे जा रही है, ये मतलब नेगेटिव साइड ज़्यादा नीचे जा रही है, इसलिए क्योंकि हम बूस्ट कन्वर्टर पढ़ रहे हैं। बूस्ट कन्वर्टर के अंदर जो आउटपुट होती है वी, ये वाला जो वी है, वी माइनस वी जी माइनस वी है ना, ये वी बहुत ज़्यादा होती है ना बूस्ट कन्वर्टर के अंदर। तो ये वी जी तो इनपुट है, इनपुट माइनस आउटपुट, तो आंसर नेगेटिव में आएगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव लेट से अगर ये 2 है और आप 2 से 20 की कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पे -18 आंसर आएगा ना। तो इसलिए जो नेगेटिव की स्लोप है और जो नेगेटिव का जो लाइक उसका हाफ साइकिल है वो ज़्यादा नीचे गया हुआ है उस पॉजिटिव वाले हाफ साइकिल से, ठीक है। तो ये ओके, ये इसकी कन्वर्जन रेशियो है, ये हम आगे जाके देखते हैं। अब टोटल फाइंड कर लें एक साइकिल, एक पूरे साइकिल के अंदर। तो एक पूरे साइकिल के अंदर यहाँ से आप इंटीग्रेशन ले लें, मतलब 0 से टाइम पीरियड ऑफ वी एल का भी इंडक्टर। तो पहले हाफ साइकिल में आपको पता है वी जी डी टी एस रहा है, ठीक है। मतलब ये देखें, ये पहले पहले हाफ साइकिल के अंदर ये है ना, ये वोल्टेज है पहले हाफ साइकिल के अंदर वी जी मल्टीप्लाई बाई डी टी एस, ये एरिया अंदर तक अब निकल आएगा इसका एरिया, और इसका एरिया क्या निकल आएगा, डी डैश टी एस मल्टीप्लाई बाई वी जी माइनस वी, ठीक है। तो इन दोनों को आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दें तो ये निकल आएगा इसका एरिया, सही, मतलब टोटल एरिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो, और हमें पता है ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो इंडक्टर का वोल्ट सेकंड हमारे पास है वो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 होता है। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये 0 पुट कर दिया, और बाकी इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे, वी डी को इससे ये बना है, अब इसके आगे कोई मसला नहीं होना चाहिए। डी माइनस डी प्लस डी वन वन के इक्वल है, ये तो जाके माइनस होगा तो ये हमारे पास आउटपुट निकल आएगा कि वी इज इक्वल टू वी जी डिवाइड बाई डी वन डी डैश। और यहाँ से एम डी कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट वी थी, इनपुट वी जी थी, तो ये हमने सिंपल पुट किया, और वी जी इक्वल थी, और वी इक्वल थी वी जी ओवर डी डैश के। तो वी जी से वी जी कट जाएगा, खाली 1 ओवर डी डैश निकल आएगा, और डी डैश इक्वल होता है 1 माइनस डी, 1 ओवर 1 माइनस डी। तो ये हमारे पास कन्वर्जन रेशियो हो जाएगी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते रहें डी की जगह के ऊपर, तो आपके पास इस तरह की कर्व मिलेगी, और ये उन्होंने लिख दिया है। तो ये हमें ये कहना चाह रहा है कि आउटपुट किसी भी तरह की मिल सकती है। देखें 1 से ऊपर हो गया आउटपुट बूस्ट में, क्योंकि बूस्ट हमेशा बढ़ाता है, तो डबल करवाना चाहते हैं, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, आप इस तरह करके कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन आपको अगले चैप्टर में जाके पता चलेगा कि इसकी भी एक लिमिट होती है। आप बूस्ट क्या 2 से 2 किलो वाट तक या 15 किलो वाट तक, यानी एक लिमिट होती है जहाँ तक आप बूस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली करंट का भी एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हम देख लेते हैं। करंट, ये देखें यहाँ पे करंट, वो जो कैपेसिटर का क्रॉस करंट बना था ना, जो इस तरह के नीचे स्टार्ट हो रहा था फिर ऊपर गया था, वो देखें एक साइकिल के अंदर आ जाएगा माइनस वी ओवर आर इंटू डी टी एस, वही कि ये वाला पोर्शन था डी टी एस और इधर था माइनस वी ओवर आर, ठीक है। वो और अगले वाले पोर्शन में था वो
1 माइनस वी और आर इंटू डी टी एस, ये आ गया। इसमें हमें पता है चार्ज बैलेंस के थ्रू ये भी ज़ीरो होता है। इसको ज़ीरो किया, इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू निकल आएगी। आई की वैल्यू आ जाएगी वी ओवर डी डैश आर। ठीक है, मतलब सिंपली इससे वैल्यू निकाली। और हमें पता है वी किसके इक्वल है, वी जी ओवर वी डी। ये हमने पीछे वाले अभी पीछे निकाले ना, डी डैश, वी जी ओवर वी डैश। तो यहाँ पे वी की जगह वी जी ओवर वी डैश निकालेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी करंट की भी। ठीक है, ये तो था, हमने करंट निकाल लिया। अभी हमने रिपल्स नहीं निकाले। अब हम मतलब अभी हमने वो नहीं निकाला, अभी हमने निकाला है इंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल लिया मतलब वी एल, और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकाल लिया। अब हमने निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस चेंज इन करंट। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस चेंज इन करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस चेंज ऑफ वोल्टेज। तो अब हमने ये निकालना है। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालते हैं, वो बिल्कुल उसी फार्मूले के थ्रू कि इंडक्टर के केस में हमें पता है कि वी इक्वल होता है 1/L आई गेस, या एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी डी एल। तो यहाँ से एल उधर जाके डिवाइड, हाँ इसी के इक्वल होता है, एल उधर जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये एल उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी ओवर एल। ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे सिंपली आपने वी एल की जगह के ऊपर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो हमारी सिचुएशन में क्या आई है, वी जी ही आई थी। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल के केस में, ये ऊपर जाके आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट इंटरवल के केस में ये, फर्स्ट इंटरवल के केस में ये देखें वी जी आई है, फर्स्ट इंटरवल के केस में वी जी आई है। इसी तरह ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, कहाँ पे पुट की जी, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल के केस के वी एल की जगह वी जी पुट कर दी, और सेकंड इंटरवल के केस में कितनी आई थी, आई गेस वी माइनस वी, वी जी माइनस वी, तो ये सेकंड इंटरवल के केस में यहाँ पे पुट कर दी बस। और बाकी ये वही चीज़ कि अब स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वो पीक टू पीक निकालते हैं। ये अगर आप खाली यहाँ से लेकर इस पीरियड के लिए निकाल रहे हो फिर तो आप डेल्टा आई लिखेंगे, लेकिन अगर कंप्लीट के लिए निकाल रहे हो तो पीक टू पीक ये 2 डेल्टा आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने निकालना है तो आ जाएगा 2 डेल्टा आई इज इक्वल्स टू इसकी स्लोप वी जी ओवर एल इंटू इंटू हमारे पास आ जाएगा डी टी एस, क्योंकि ये कंप्यूटर में डी टी एस है ना, तो यहाँ पे डी टी एस। तो यही यहाँ पे हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखें यहाँ पे वी जी ओवर एल इंटू डी टी एस, वो डी टी एस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सिंपली। बस इतनी सी सिचुएशन यहाँ पे हुई है। और इसी तरह ये तो आ गया डी आई। इसी तरह अब कैपेसिटर के क्रॉस हमने निकाला हुआ था अभी फ़िलहाल करंट, वहाँ पे चेंज ऑफ वोल्टेज निकाल लेंगे। और हमें पता है कि उसके केस में जो आई गेस करंट होता है वो इक्वल होता है सी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई ओवर सी। और यहाँ पे आप आई सी की जगह आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों हाफ में। फर्स्ट हाफ साइकिल में माइनस वी ओवर आर थी, वो यहाँ पे पुट हो गई, यहाँ पे माइनस वी ओवर आर पुट हो गई इसकी जगह के ऊपर। और सेकंड में इक्वल थी वो आई गेस, वो जितने की भी इक्वल थी आई माइनस वी ओवर आर के, वो यहाँ पे पुट होगी सेकंड के केस में, इस जगह के ऊपर वो पुट होगी। तो सिंपल अब आपने क्या करना है, अब सिंपली आपने वो एक कंप्लीट मतलब लाइक पीरियड के अंदर डीटीएस में आपने निकाल लेना है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे हाँ अब वही काम कि इस पूरे पीरियड के अंदर आपने वो स्लोप निकाल लेनी है डी वी वाली, डेल्टा वी वाली। लेकिन आप इधर देखेंगे ना तो अब स्लोप नेगेटिव वाली तरफ है। तो अब आप 2, पहले जहाँ पे आप 2 डेल्टा आई लिखते थे अब आपने 2 डेल्टा वी लिखना है, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि स्लोप आपकी नेगेटिवली टिल्टेड है, कम हो रही है स्लोप। तो वो आपने देखना है यहाँ पे, ये यहाँ पे वही हुआ कि स्लोप क्या आ जाएगी, -2 डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ये इस पोर्शन की स्लोप वो है माइनस वी ओवर आर सी इंटू डी टी वाला पीरियड, वो ये आ गया सिंपली। और यहाँ के बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ से डेल्टा वी फाइंड कर लेना है और वो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। देखिए अगर आपको देखो आपको ये पता है कि आपको कितने आउटपुट में कितने रिपल चाहिए, 1%, 2%। आपको आउटपुट वोल्टेज भी पता होगा, लेट से आप कन्वर्टर बना रहे हैं 2 से 20 का, तो वी का भी आपको पता है। ठीक है, डी टी एस कितना निकालना है वो भी आपको पता होगा, टाइम पीरियड कितना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आर कितना यूज़ करना ही पता होगा। तो यहाँ से आप इजीली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो इससे पिछली वेव है इक्वेशन है, इसके अंदर से आप आई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। दीज टू कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी एंड एल
for the boost converter.